समस्त देशवासियों को जय माता की, जय गुरुवर की। साथियों, वर्तमान का एक ज्वलंत मुद्दा जो कि वेब सीरीज के माध्यम से हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। वेब सीरीजों के माध्यम से हिंदू देवी देवता एवं भगवानों का अपमान किया जा रहा है। हाल ही में एक सीरीज तांडव आई है जिसके कुछ कंटेंट जो सोशल मीडिया में चल रहे हैं उनको देखने के बाद अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। अब ये चीजें हमारे बर्दाश्त के बाहर हो चुकी हैं। जिस तरह से हमारे देवी देवताओं का इन वेब सीरीज के माध्यम से अपमान किया जा रहा है, धर्म को मानने वाला, वह किसी भी धर्म को मानने वाला अगर वास्तव में धार्मिक व्यक्ति होगा तो वह यह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जिस तरह से सीरीज में भगवान कृष्ण की फोटो के साथ एक पुजारी द्वारा सुपारी देकर के एक व्यक्ति को एक लड़की की हत्या करने के लिए कहा जाता है और उस शूटर का नाम पार्थ रखा जाता है, क्या हम हिंदू इसे बर्दाश्त कर पाएंगे? हमारे भगवान कृष्ण, उनका अपमान इस प्रकार से हम बर्दाश्त कर पाएंगे? हमारे अर्जुन, जिन्होंने सत्य धर्म की लड़ाई के लिए कितने संघर्ष किए, उनका अपमान क्या हम बर्दाश्त कर पाएंगे? भगवान शंकर का जो रूप दिखाया तांडव सीरीज में, क्या हम हिंदू धर्म को मानने वाले लोग इसे बर्दाश्त कर पाएंगे कि भगवान शिव को जो बनाया है उसे जीन्स टी शर्ट पहनाया गया, कोट पैंट पहनाया गया, उनके चेहरे पर क्रिस क्रॉस का निशान बनाया गया, एक मुस्लिम कैरेक्टर को हिंदू भगवान बनाने का प्रयास किया गया। जब आप एक मुस्लिम कैरेक्टर को या अन्य किसी धर्म कैरेक्टर को हमारे भगवान बनाने के लिए आप जब उसे आगे बढ़ाएंगे, वो हमारी भावनाओं को कभी समझ नहीं पाएगा। एक हिंदू अपने भगवान शिव का अपमान इस तरह कभी नहीं कर सकता। अगर वह कैरेक्टर हिंदू होता तो वह उसका विरोध करता। उन्हें पता है कि एक हिंदू यह नहीं कर सकता, इसीलिए उन्होंने इस दूसरे धर्म समुदाय के लोगों को आगे बढ़ाने करके इस तरह से भगवान का अपमान करने का प्रयास किया। जो भगवान शिव बने हैं वो उस सीरीज में गाली दे रहे हैं, देश विरोधी नारे लगाने वाले लोगों को, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को सही ठहराने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान राम का उसमें अपमान किया गया, भगवान शिव का उसमें अपमान किया गया। अन्य जो सीरीज बनी हुई है उसमें हमारी मां सावित्री, जो हमारी सती सावित्री है, जिनको देख करके महिलाएं अपना जीवन जीने का प्रयास करती हैं, जिनसे प्रेरणा लेती हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, उन सावित्री का नाम भी एक सीरीज में जानवर के नाम पर रखा गया है। हमारी भावनाओं को भड़काने का प्रयास ना किया जाए। इन वेब सीरीज के माध्यम से हमारे देवी देवताओं का अपमान अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस प्रकार से वेब सीरीज के माध्यम से हमारे धार्मिक गुरुओं को, हमारे मंदिरों में पूजा पाठ करने वाले पुजारियों को, पंडितों को जिस प्रकार से अश्लील गालियां देते और हत्या के लिए, अपराधों की तरफ बढ़ाने के लिए दिखाना, यह निश्चित रूप से अपमानजनक है और यह बर्दाश्त के बाहर की चीज है। आज वेब सीरीज के माध्यम से केवल धर्म पर ही उंगली नहीं उठाई जा रही है, आज महिलाओं के लिए अत्याचार को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। वेब सीरीज के माध्यम से महिलाओं के रेप करने को सही ठहराया जा रहा है। महिलाओं का उपयोग करके उसमें अश्लील कंटेंट दिखाए जा रहे हैं, खुलेआम दिखाए जा रहे हैं। इस पर कोई पाबंदी नहीं है, इसके लिए कोई नियम नहीं है, इसके लिए कोई कानून नहीं है, उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं है। उन्हें जैसा भी आता है वेब सीरीज के माध्यम से हर चीज ऑनलाइन परोसी जा रही है, जिसे देख करके आज समाज का युवा भी भटकता चला जा रहा है। वेब सीरीज के माध्यम से समाज को बांटने का भी प्रयास किया जा रहा है, जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन्हीं वेब सीरीजों में डायलॉग बोले जाते हैं कि अगर एक छोटी जात का आदमी बड़े जात की औरत का रेप करता है तो वह उससे बदला ले रहा होता है उनके ऊपर किए हुए अत्याचारों का। आप बताइए, हम इस भारत को विश्व गुरु बनाने का प्रयास कर रहे हैं, हम विश्व में भारत को सर्वश्रेष्ठ स्थान पर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, और हम अगर इस तरह के कंटेंट सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे देश के युवा देखेंगे, हमारे देश के समाज के लोग देखेंगे, हम प्रयास कर रहे हैं कि समाज में सामाजिक सौहार्द बना रहे, सद्भावना बनी रहे, और इन वेब सीरीज के माध्यम से समाज को बांटने का, समाज को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जातिवाद को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है, एक दूसरे से बदला लेने के लिए दूसरी जाति को उकसाया जा रहा है। यह कहां तक हमारे समाज के लिए उचित है, इसका आंकलन आपको करना पड़ेगा, इसका विचार हम आप सभी को करना पड़ेगा। हम आप सभी को विचार करना पड़ेगा कि आज महिलाओं पर अत्याचार के लिए हर बात को आवाज उठाने वाले महिला आयोग के लोग शांत क्यों हैं?
लिबरल लोग शांत क्यों है, जो हर बात पे तो उठ करके खड़े हो जाते हैं? इन वेब सीरीज के माध्यम से जब रेप जैसी चीजों को, हत्या जैसी चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वह शांत क्यों है? उन्हें जवाब इस बात का देना होगा। भाइयों बहनों, हम आप सभी को भी जागना होगा। इन सीरीज के माध्यम से जो देश विरोधी ताकतें समाज को बांटने का प्रयास कर रही हैं, समाज को तोड़ने का प्रयास कर रही हैं, हर तरह से आज ये ताकतें समाज को कहीं ना कहीं बांटने और तोड़ने का प्रयास करने में लगी हुई हैं। राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सोशल मीडिया के माध्यम से, वेब सीरीज के माध्यम से, पिक्चरों के माध्यम से, गानों के माध्यम से यह हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हैं, यह धर्म का अपमान करते हैं, यह महिलाओं का अपमान करते हैं, यह समाज को बांटने और तोड़ने का प्रयास करते हैं। यह कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? आपको एहसास होना चाहिए, आपको इस बात का भान होना चाहिए कि हम और आप आज घरों में यदि अपने पूजा करते हैं, हम भगवान राम का, भगवान कृष्ण का और हमारे पूर्वजों का, सभी देवी देवताओं का सम्मान करते हैं, आज उनके बारे में यदि हम जानते हैं तो हम इसलिए जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने कभी अधर्म का साथ नहीं दिया, उन्होंने अनीति अन्याय अधर्म बर्दाश्त नहीं किया। उनकी नजरों के सामने उनके बच्चों को चुनवा दिया गया, मगर उन्होंने धर्म का साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने धर्म के खिलाफ आवाजें नहीं सुनी, विरोध किया, लड़ाई किया, दबे नहीं, झुके नहीं, अपने धर्म पर अड़े रहे। तब जाकर के हम और आज आप धर्मवान हैं, हम और आज आप धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, देवी देवताओं के बारे में जानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। मगर यदि आज ये सब देखने के बाद हम और आप चुप रह गए, अगर हमने इनका विरोध नहीं किया, तो हमारे आने वाली पीढ़ी भगवान शिव को जीन्स और टी शर्ट में ही याद करेगी, उनको वही सत्य मान लेगी, क्योंकि जो उन्हें परोसा जाएगा वह उन्हें ही सत्य मानेगी, जो वह देखेंगे वह उसे ही सत्य मानेगी। आपको याद होगा रामायण एक समय पर सीरियल आया था, जिन्होंने उस सीरियल का किरदार निभाया, भगवान राम का किरदार निभाया, भगवान लक्ष्मण का किरदार निभाया, मां सीता का किरदार निभाया। किरदार निभाने के बाद भी जब समाज के बीच से निकलते थे, लोग उनके आगे हाथ जोड़ लेते थे, लोगों की भावनाएं उनके साथ जुड़ती थी। लोग रामायण सीरियल देखने के बाद घर में वैसा आचार विचार व्यवहार करने लग गए थे। हर चीज का प्रभाव पड़ता है और यह बात उन देश विरोधी ताकतों को पता है, इसीलिए वह धीरे 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 यह जहर समाज के बीच में वेब सीरीज के माध्यम से घोलने का प्रयास कर रही है। हम आप सभी को जागना होगा, हम आप सभी को सचेत होना होगा। यदि आज भी हम चुप बैठ गए तो वास्तव में आने वाली पीढ़ियों को हम जवाब नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं कानून बनाए जाते, क्यों नहीं नियम बनाए जाते, क्यों नहीं नजरें रखी जाती कि इस तरह की हिंदू धार्मिक भावनाओं को या किसी भी धर्म की भावनाओं को भड़काने का इन वेब सीरीज के माध्यम से प्रयास न किया जाए। अब वास्तव में पानी सर के ऊपर जा चुका है, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरा आप समस्त देशवासियों से अनुरोध है, निवेदन है कि भाइयों बहनों आवाज उठाइए, विरोध कीजिए, सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध कीजिए, अपने अपने जिलों में शांतिपूर्ण तरीके से, कानूनी तरीके से इन वेब सीरीज का विरोध करिए। यह हमारा और आपका आज का कर्तव्य है। अगर हमने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया तो वास्तव में आने वाली पीढ़ियां हम पर सवाल उठाएंगी कि जब अधर्म हो रहा था, जब आपके भगवानों को गालियां दी जा रही थी, जब आपके मंदिरों का अपमान किया जा रहा था, मंदिरों में बैठ करके वेब सीरीज में दिखाया जाता है, मांस खाया जा रहा है, जब इस तरह से हमारे मंदिरों और मस्जिदों का और हर चीजों का, धार्मिक चीजों का अपमान किया जाएगा, स्थानों का अपमान किया जाएगा, तो आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल करेगी, हम क्या जवाब देंगे उन्हें। इसलिए भाइयों बहनों जागिए, आप अपने अपने स्तर से इसका विरोध करने का प्रयास कीजिए। मैं चाहूंगी कि आज हमारे केंद्र में जो सरकार है, राज्य में जो सरकारें हैं, वह सरकारें इसका विरोध करें। यह समाज के हित में नहीं है। वेब सीरीज के माध्यम से अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमने कई घटनाएं भी ऐसी सुनी है न्यूज चैनलों के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, कि इन वेब सीरीज को देखने के बाद में कई युवा बच्चों ने अपनी किडनैपिंग करवाई है, कई हत्याकांड इन वेब सीरीज को देखने के बाद हुए हैं। गाली गलौज देना आपस में, कॉलेजों की लाइफ, लोगों का जीवन का चाल चरित्र, सब कुछ इन वेब सीरीज को देखने के बाद बिगड़ चुका है। अगर अब भी सचेत नहीं हुए, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें अगर अब भी सचेत नहीं हुई, तो वह कितना भी समाज को विकास के, देश को विकास के पथ में ले जाने का प्रयास करे, देश कभी भी विकास नहीं कर पाएगा। देश में आपराधिक चीजें ऐसे ही बढ़ती चली जाएंगी। देश में आप हिंदू धर्म की भावनाओं को अगर इसी प्रकार से ठेस पहुंचाया जाएगा, या किसी भी धर्म की भावनाओं को वेब सीरीजों के माध्यम से ठेस पहुंचाया जाएगा, तो समाज बहुत समय तक चुप नहीं रहेगा और राज्य में, देश में अशांति फैल सकती है। इसीलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है, मेरा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से भी अनुरोध है कि इस पर कार्रवाई करें, इन वेब सीरीजों का तत्काल बैन करें, इन वेब सीरीजों पर तुरंत प्रतिबंध लगाएं।
और ऐसे नियम कानून बनाए कि आने वाले समय में कोई किसी भी धर्म की धार्मिक भावनाओं को इन वेब सीरीज के माध्यम से या किसी भी फिल्मों या गानों के माध्यम से इन पर कोई आघात ना कर सके। हम शांत रहने वाले लोग हैं और हमारे इसी स्वभाव का इन्होंने बहुत गलत फायदा उठाया है। आज मजाल नहीं है, मैं नाम नहीं लूंगी किसी विशेष धर्म का, मगर मजाल नहीं है कि किसी दूसरे धर्म के भगवानों को अपमान करके दिखा दे, मगर क्योंकि हम हिंदू हैं, क्योंकि हम अपने आप को हर चीजों को समाहित करना जानते हैं, इसीलिए हमारे ऊपर इस प्रकार से दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं। मगर अब हिंदू शांत नहीं रहेगा, अब हिंदू जागेगा और अपने देवी देवताओं के किए हुए अपमान के विरोध में आवाज उठाएगा। हिंदू भी बदला लेना जानता है। आप अगर उकसाने का प्रयास करेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत बुरा हो सकता है, इसलिए आप सभी भी सचेत हो जाए। सरकारों से भी मेरा अनुरोध है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, मगर हमारी इस शांति को आप हमारी कमजोरी मत समझ लेना। यदि हम शांतिपूर्वक शांति की पूजा करते हैं, शांति जानते हैं, तो हम शक्ति के भी आराधक हैं, हम शक्ति की भी पूजा करते हैं। हमारे ही धर्म में अधर्म को परास्त करने के लिए धर्म युद्ध हुए हैं, महाभारत भी हुआ है। इस बात का भी आप सभी याद रखिएगा। मेरा आप सभी जन समुदाय से अनुरोध है, पूरे देशवासियों से अनुरोध है कि आप ऐसी सीरीज का, ऐसी वेब सीरीज का कृपया बायकॉट करें। ऐसी सीरीजों को आप देख करके बढ़ावा ना दें। ऐसे फिल्मी एक्टरों को जो सीरीज के माध्यम से समाज को भड़काने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे फिल्मी एक्टरों का बायकॉट करें। इनके जीवन में यदि आप देखने लग जाएंगे तो आपको इनके जीवन में थूकने का भी मन नहीं करेगा। ऐसी लाइफ स्टाइल ये लोग देखते हैं, मगर वास्तव में यदि आज हम आप सभी नहीं जागे तो यह हमारे पूरे समाज पर पूरी तरह से कब्जा करते चले जाएंगे। मेरा अनुरोध है हमारे पूरे देशवासियों से भी, और मैं चाहूंगी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के समस्त कार्यकर्ता एवं भगवती मानव कल्याण संगठन के समस्त कार्यकर्ता अपने अपने जिलों में इस वेब सीरीज का और ऐसी जितनी भी वेब सीरीज बनी हुई हैं उनका आप विरोध करें जिनमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया गया है, हमारे देवी देवताओं का अपमान का प्रयास किया गया है। कई ऐसी वेब सीरीज बनाई गई हैं। आश्रम एक वेब सीरीज बनी है, आश्रम के नाम को बदनाम करने का प्रयास किया गया है। आश्रम नाम जो कि धर्म, जिसको नाम लेते ही एक धार्मिक माहौल का, धार्मिक वातावरण का आभास होने लगता है, याद आने लगता है। आज उस सीरीज को इतना बढ़ावा दे दिया गया, उस सीरीज में इतने अश्लील कंटेंट डाले गए हैं, उस सीरीज के माध्यम से आश्रमों को इतना गलत दिखाया गया है, हिंदू धर्म को इतना गलत दिखाया गया है कि आज अगर आश्रम नाम लो तो सीधे वही गलत चरित्र, गलत चाल चित्र नजरों के सामने घूमने लग जाते हैं। यह अत्याचार अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरा आप सभी से अनुरोध है, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध है कि आप अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने स्तर से इसका विरोध करने का प्रयास करें, FIR कराने का प्रयास करें उन प्रोड्यूसरों के खिलाफ, उन एक्टरों के खिलाफ जिन्होंने इस तरह की वेब सीरीज पर कार्य करके इस वेब सीरीज को, इस तरह की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया है। अब हम आप सबको शांत नहीं रहना है, हम आप सभी को जागना होगा। जब हम मिलकर के आवाज उठाएंगे तो एक न एक दिन हमारी जीत अवश्य होगी और हमारे देवी देवताओं पर अपमान करने वाले के लोगों के ऊपर कार्रवाई भी होगी और आगे हमारे देवी देवताओं पर उंगली उठाने वाले, उनका अपमान करने वाले लोग डरेंगे भी। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है, आइए हम सब मिल करके अपने भारत को एक बार पुनः धर्म गुरु बनाएं, विश्व गुरु बनाएं, सामाजिक सौहार्द रखें, एक दूसरे से सद्भावना रखें, सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग एक साथ मिलकर के, एक संकल्प के साथ, एक साथ होकर के इस भारत देश को विश्व गुरु बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय माता की, जय गुरुवर की, जय हिंद, जय भारत।